नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाकर खुद को बहादुर बताने वाले पत्रकार सीएम योगी के सामने कैसे भिग्गी बिल्ली बन गए। जब अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर को लेकर डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव से एक सवाल पूछा जाता है तो क्यों तू तड़ाक पर उतर आते हैं? क्योंकि बीजेपी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, रिक्वेस्ट के अंदाज में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन एक पत्रकार के साथ भिड़ जाते हैं। उसके बाद अशोक श्रीवास्तव को कैसे एक्सपोज करती है पब्लिक, पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ ही अभिषेक उपाध्याय का क्या हृदय परिवर्तन हुआ है, क्या अभिषेक उपाध्याय वाकई बहादुरी वाली पत्रकारिता के रास्ते पर आ गए हैं? आपको पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि असल माजरा क्या है। पहले बात करते हैं कि अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर क्यों हुई है। अभिषेक उपाध्याय काफी दिन से सोशल मीडिया पर ठाकुरवाद का आरोप लगा रहे हैं योगी सरकार पर। उसके लिए बाकायदा रिसर्च करके लंबे चौड़े पोस्ट कर रहे हैं कि देखिए कितने अधिकारी ठाकुर हैं, कितने मलाई वाले महकमों में ठाकुर बैठे हैं। कई एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं अभिषेक उपाध्याय और इसको लेकर अखिलेश यादव भी उनकी तारीफ करते हैं। उसके बाद बीजेपी के एक समर्थक, सीएम योगी के एक समर्थक अभिषेक उपाध्याय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देते हैं। ममता त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय, दो पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, इस मामले की आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या अभिषेक उपाध्याय ने सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया है? एक दिलचस्प बात यह है कि अभिषेक उपाध्याय सीएम योगी की तो बुराई करते हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी उन्होंने एक पोस्ट किया और लखनऊ में गड्ढों को लेकर सवाल उठाए कि लखनऊ में इतने बड़े बड़े गड्ढे क्यों हो रहे हैं। तो योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन क्या सरकार से सवाल करना शुरू कर दिया है? मैं इसलिए ऐसा कहता हूं कि अगर आप अभिषेक उपाध्याय की टाइमलाइन पर जाएंगे तो योगी के खिलाफ तो बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे, लेकिन पीएम मोदी के बारे में तारीफ के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी सीएम योगी की बुराई कर रहे हैं और पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यह पूरा खेल यह है कि आपको अभिषेक उपाध्याय की टाइमलाइन पर केशव प्रसाद मौर्य की भी जमकर तारीफ मिल जाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बारे में अभिषेक उपाध्याय के तमाम पोस्ट आप देख सकते हैं। अभिषेक उपाध्याय ने उस वक्त भी सवाल उठाया था जब केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर शिक्षक प्रोटेस्ट करने गए थे और उन पर लाठीचार्ज हुआ था। तब अभिषेक उपाध्याय ने सवाल उठाया था कि प्रोटेस्ट तो बहुत जगह हुआ है, लेकिन लाठीचार्ज केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर ही क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस केशव प्रसाद मौर्य के अंडर में नहीं आती। कहने का मतलब यह था कि क्या जानबूझकर केशव प्रसाद मौर्य को बदनाम करने के लिए उनके आवास पर लाठीचार्ज कराया गया। यानी केशव प्रसाद मौर्य की तरफदारी कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो इस कहानी को आप समझ सकते हैं, कहीं ये मोदी बनाम योगी का मामला तो नहीं है, कहीं केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी का मामला तो नहीं है। क्योंकि अगर बहादुरी वाली पत्रकारिता जागती तो एक आध सवाल पीएम मोदी से भी किया जाता, पीएम मोदी की भी एक आध झूठ का फैक्ट चेक किया जाता, एक आध पोस्ट धर्म की राजनीति को लेकर भी लिखा जाता। लेकिन चूंकि ठाकुरवाद के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है तो अखिलेश यादव को पसंद आ गए हैं अभिषेक उपाध्याय। लेकिन मेरा कहना है कि दर्शकों को ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए, एकदम से बहादुर पत्रकार वाला सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। हालांकि लिखते अच्छा है, जिस अंदाज में योगी सरकार की बखियां उधेड़ी हैं, यह दिखाता है कि कलम के तो धनी है अभिषेक उपाध्याय, लेकिन कलम बहुत सोच समझकर लिखती है। आज तक मोदी सरकार से पिछले कुछ साल में एक सवाल नहीं पूछा है अभिषेक उपाध्याय ने। क्या मोदी सरकार से कोई गलती नहीं हुई है? पीएम मोदी रैलियों में रोजाना झूठ बोल रहे हैं, एक आध फैक्ट चेक करके दिखा दें। आज भी मोदी सरकार की तारीफ में चुन चुनकर पोस्ट करते हैं। और ये जो मोदी वाला भाईचारा है, इसी के तहत डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने भी अभिषेक उपाध्याय के समर्थन में एक पोस्ट किया। राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाकर खुद को बहादुर बताने वाले अशोक श्रीवास्तव ने सीएम योगी से विनती के अंदाज में एक पोस्ट किया कि देखिए, वैसे तो मैं सीएम योगी की कार्यप्रणाली का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन अभिषेक उपाध्याय पर एफआईआर गैर जरूरी है, इसको वापस लिया जाना चाहिए। लेकिन एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि यह पत्रकारिता पर हमला है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कम से कम राहुल गांधी के खिलाफ जो बहादुरी दिखाई थी उसका कुछ अंश ही दिखा देते। क्या यह पत्रकारिता पर हमला नहीं है कि एक पत्रकार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है? तो मोदी समर्थक होने के नाते
भाईचारा निभाने के नाते अभिषेक उपाध्याय के लिए पोस्ट तो कर दिया, लेकिन सवाल करने से डर लगता है। विनती के अंदाज में एकदम गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया एफआईआर वापस ले लीजिए। और जब इसे लेकर दर्शक सुनाते हैं, आम पब्लिक सुनाती है कि क्या आप इस मामले पर धरना देंगे। एक व्यक्ति पोस्ट करते हैं कि क्या आप इस मामले पर धरना देंगे, आपको धरना देना चाहिए और इस तरह के बैनर बनाने चाहिए कि यह पत्रकारिता पर हमला है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अशोक श्रीवास्तव तू तड़ाक पर उतर आते हैं। क्या जवाब देते हैं कि तू आएगा क्या? मतलब एक पत्रकार की भाषा देखिए कि तू आएगा क्या, क्योंकि बुरा लग गया। जब राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था तो 4 पत्रकार शामिल हुए थे और जग हंसाई हो गई थी, तो इसीलिए कहते हैं कि तू आएगा क्या। तो सवाल करने वाले ट्विटर यूजर जवाब देते हैं कि देखिए, मेरा मामला नहीं है, ये पत्रकारों का मामला है। आप पत्रकारों के हितैषी हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता अगर पत्रकारिता पर हमला किया जाए, तो आप इसके लिए धरना दीजिए। इस पर अशोक श्रीवास्तव की बोलती बंद हो जाती, इसके आगे कोई जवाब नहीं दिया जाता। ये पूरा मामला दिखाता है कि अशोक श्रीवास्तव जैसे एंकर राहुल गांधी के खिलाफ तो नारे लगा सकते हैं, वो भी अमेरिका के मुद्दे पर, जिस मामले पर सैम पित्रोदा ने खेद प्रकट कर दिया। पत्रकार के साथ समझौता हो गया, बातचीत हो गई और सुलह हो गई, उसके बावजूद राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं अशोक श्रीवास्तव। यहां पर एक पत्रकार पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, फिर भी विनती करने के अंदाज में पोस्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार कहां गई बहादुर पत्रकारिता? दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है कि ये सारे लोग दरअसल मिले हुए हैं। अगर अशोक श्रीवास्तव में हिम्मत है तो एक आध धरना सीएम योगी के खिलाफ भी देना चाहिए। भले राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट में 4 पत्रकार आए, लेकिन सीएम योगी के खिलाफ आवाज उठाएंगे, अभिषेक उपाध्याय के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, तो यकीन मानिए पत्रकारों की भारी भीड़ आपके समर्थन में आ जाएगी। लेकिन क्या अशोक श्रीवास्तव में हिम्मत है? और जहां तक अभिषेक उपाध्याय की बात है तो उनके पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं। आप अभिषेक उपाध्याय का ये पुराना पोस्ट देखिए, जिसमें कहते हैं कि जहां जहां बुलडोजर जाता है योगी का, वहां वोट बढ़ाकर आता है। तो पहले इस तरह से बुलडोजर को लेकर भी, पत्रकार होकर बुलडोजर को लेकर भी सीएम योगी की तारीफ करते थे। आज योगी सरकार से सवाल करने पर अखिलेश यादव भले ही उनके एफआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर जब एफआईआर हुई थी तो अभिषेक उपाध्याय ने क्या पोस्ट किया था कि आजम खान आखिरकार रो क्यों रहे हैं, सीएम योगी ने ऐसा क्या कर दिया है। तो इस तरह मजे ले रहे थे अभिषेक उपाध्याय। ऐसे में अभिषेक उपाध्याय का हृदय परिवर्तन, पत्रकारिता के नाम पर बहादुरी का दावा करना क्या वाकई असली है? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि वाकई क्या अभिषेक उपाध्याय का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या वाकई बहादुर पत्रकार बन गए हैं, जबकि पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, सिर्फ सीएम योगी से सवाल कर रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य से नजदीकियां क्या इस मामले में राजनीति को दिखाती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।